बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन का नाम, गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में जो पाकिस्तान और पूरे खित्ते में अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और जो अहम तरीन वाक़यात इन दिनों पेश आए हैं, इससे ये बात मुकम्मल क्लियर होती जा रही है कि इस वक्त मामला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं, बल्कि इस पूरे खित्ते में आलमी कुव्वतों की रखेलों और अवाम के दरमियान एक नई लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो आखिरी 3 से 4 महीने हैं, इनमें पूरे खित्ते का मंजरनामा बदलने जा रहा है। बड़े बड़े वाक़यात इस दौरान होने जा रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा क्या होने जा रहा है कि अब किसी भी वक्त खेल सबके हाथ से निकल सकता है। नवाज शरीफ वापस आता है या नहीं, ये मामला सानवी हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इन लोगों की औकात का ये आलम है कि शाहदरा की छोटी सी तंग गली में जलसा करने की नौबत आ गई है, जहां गिनती के चंद बंदे इकट्ठे करने के बाद ये पता चलता है कि ये चंद लोग इस छोटी सी जलसी का फातिहा पढ़ने आए थे, जहां बिरयानी ना मिलने पर ये लोग भी आधे रास्ते से फरार हो गए। ये सूरत हाल देखकर नवाज की वापसी का मामला खटाई में पड़ता जा रहा है। नुसरत जावेद के बकौल नवाज की ये हालत हो चुकी है कि जैसे किसी बुजुर्ग शख्स को रेडी में डालकर इसके घर वाले इसके नाम पर भीख मांगते हैं। ये हाल इस वक्त नवाज के साथ इनकी जमात वालों ने कर दिया है। लेकिन इस वक्त ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं जिनमें उम्मीद की किरण भी है, लेकिन साथ साथ फैसला कुन जिदोजहद का पैगाम भी है। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान से लेकर भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक पैदा होने जा रहे हैं, इनका पाकिस्तान के साथ आखिर कितना गहरा ताल्लुक है और वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से आज नहीं तो कल इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, इस पर भी बात की जाएगी। वाज़ेह है कि नवाज की वापसी से पहले इमरान खान पर अडियाला जेल में शदीद प्रेशर डाला जा रहा है, जिन्होंने माफिया को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। मुराद सईद ने इस मौके पर खतरनाक ट्वीट कर डाली है कि हम इमरान खान के हुक्म पर सब्र किए बैठे हैं, लेकिन ये सब्र इमरान खान की जिंदगी की कीमत पर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, ये वो ट्वीट है जिसे इन डेप्थ अगर देखा जाए तो ये सारी ट्वीट्स की माँ है। यानी मुराद सईद के इस बयान ने सुर्ख लकीर खींच डाली है कि इमरान खान को अगर कुछ हो जाता है तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान के साथ आखिर क्या हो रहा है और इन क्रिटिकल लम्हात में इमरान खान की जान को लेकर कौन से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। इमरान खान की वाइफ को ये अदालत में दरख्वास्त क्यों करना पड़ी कि इन्हें गैर महफूज खाना देकर इनकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, जो बिलाखिर मुराद सईद की इस ट्वीट की वजह बना। हाल ही में इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने इमरान खान से मुलाकात के बाद हंगामी बयान जारी किया था कि इमरान खान को अडियाला जेल की सी क्लास में रखा गया है, जहां संगीन तरीन मुजरिमों को रखा जाता है। छोटा सा सेल है जहां मूवमेंट पर भी पाबंदी है, वॉक करने की इजाजत नहीं, एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं दी जा रही, इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ सलूक किया गया, अब इमरान खान के साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है। 71 साला शख्स को घर का महफूज खाना देने की बजाय उन्हें उसी जेल का खाना दिया जा रहा है और जल्दी जल्दी बंद कमरे में साइफर का केस चलाकर इमरान खान को किस्सा पारीना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहना था इमरान खान के वकील का। बैरूनी आकाओं के हुक्म पर एक हीरो को तकलीफ में रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान माफिया को एनआरओ देने पर रजामंद नहीं और न ही वो जिला वतन होने के लिए तैयार है। इस मौके पर नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटियां मांगने वाली अदालतें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ओपन ट्रायल करने वाली अदालतें साइफर का ओपन केस चलाने से भी इंकारी हैं। और हद तो यह कि इमरान खान के दौर में माफिया के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार करने वाला साबिक DGFIA बशीर मेमन को नून लीग में शामिल कर लिया गया है, जो माफिया और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ की पूरी कहानी बयान कर रहा है। और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान भी नवाज के साथ मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। जबकि इस सूरत हाल में अचानक से दहशत गर्दी के वाकयात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भारतीय एजेंसी रॉ ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में इसकी जान को खतरा है। इस खबर के आते ही बलूचिस्तान, KPK और मियांवाली समेत कई इलाकों में दहशत गर्दी के पे दर पे वाकयात होना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ को वापस लाने वाली कुव्वतों का ख्याल है कि अगर इलेक्शन में नवाज शरीफ की शिकस्त यकीनी हुई और इसे सिस्टम ने सहारा देने से इनकार कर दिया, तो इलेक्शन से पहले मुल्क भर में हालात खराब करके इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह इमरान खान या इनकी जमात इक़्तिदार में ना आ सके। और इससे पहले नवाज शरीफ की कोशिश है कि इसहाक डार को चेयरमैन सेनेट तैनात किया जाए, ताकि इस निज़ाम की तमाम कड़ियों पर इसका गलबा हो सके। लेकिन कहा जा रहा है कि इसहाक डार की तैनाती पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर मुमकिन नहीं और इससे भी बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय होना ज़रूरी हैं।
अगर ये तमाम काम नहीं होते तो मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन कराम, ये वो सूरत-ए-हाल है जो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि ये लड़ाई कई ममालिक में शुरू हो चुकी है, जिसके मुतालिक आगे चलकर बात होगी। अमेरिका और चाइना के दरमियान प्रॉक्सी वॉर के असरात पूरे खित्ते पर असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं। इंडिया ने हंगामी तौर पर 154 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दे दिए हैं ताकि चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इन्हें तैनात किया जा सके। इसी तरह इंडिया और अमेरिका की अफवाज युद्ध अभ्यास के नाम से जंगी मशक़ें भी कर रही हैं, वो भी चाइना को मद्देनजर रखते हुए। कुराकोरम के करीब भारत की जानिब से दौलत बेग ओल्डी रोड की तामीर भी मुकम्मल की जा रही है ताकि चाइना के साथ लड़ाई में इस रोड को मुतबादिल रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इसीलिए अचानक से चाइना ने अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर भेजकर अफगानिस्तान को तस्लीम करने का ना सिर्फ इंदिया दिया बल्कि अब तो ईरान की चाबहार बंदरगाह पर सरमायाकारी करने और वाखान कॉरिडोर पर नया रूट बनाकर इसे चाइना के साथ लिंक करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। यानी अगर गवादर वाला रास्ता बंद करने की कोशिश की जाती है तो चाबहार वाला ऑप्शन चाइना को मैसर हो सके। इस पूरी सूरत हाल का पस मंजर ये है कि इस वक्त पूरे खित्ते में इलेक्शन सर पर मंडरा रहे हैं, जहां तमाम कुव्वतों के स्टेक्स हाई हो चुके हैं और अपनी अपनी मर्जी की हुकूमतें मुसल्लत करने की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। हाल ही में स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क मालदीव में इंडिया और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है, जहां पर हाल ही में चाइना के हिमायती उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ ने सदारती इलेक्शन जीत लिया है, जिन्होंने आते ही ऐलान किया है कि वो मालदीव से तमाम भारतीय फौजियों को निकल जाने का हुक्म देंगे ताकि भारत के तसल्लुत से मालदीव को आज़ादी दिलवाई जा सके। ये वही मालदीव है जहां हाल ही में अब्दुल्ला यामीन को हटाकर भारत के हिमायती शख्स को मुसल्लत किया गया था। अब्दुल्ला यामीन का कसूर ये था कि इसने मालदीव को चीन के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था, जिस पर आलमी कुव्वतों ने इसकी हुकूमत को हटाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया और आजकल इन पर जाली मुकदमात कायम करके इन्हें जेल में डाला गया है, जहां वो 11 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन इन्हीं के कबीले से एक और शख्स मोहम्मद मुइज़ ने सदारती इलेक्शन जीत लिया है, जो कि चाइना के हिमायती समझे जाते हैं। इनके आते ही अब्दुल्ला यामीन की सजा खत्म होने और जेल से रिहाई का इम्कान पैदा हो चुका है और इसे इंडिया की बड़ी शिकस्त समझा जा रहा है। अब इसको पाकिस्तान के हालात के साथ मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इमरान खान की बात हो रही है, जिन पर जाली मुकदमात बनाकर इन्हें अंदर किया गया और फिर बिलाखिर इनकी जमात इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करके इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का ऐलान करती है। यानी मालदीव और पाकिस्तान की सूरत हाल में इस वक्त बड़ी मुमासलत पाई जा रही है। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहरे शुरू होते जा रहे हैं। इसकी हुकूमत अब लरजना शुरू हो गई है। कनाडा समेत मगरबी दुनिया से पंगा लेने पर इसकी इंटरनेशनल सपोर्ट खत्म होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाल ही में भारत के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर परवीन साने, जो अब सहाफ़ी हैं, इन्होंने तहलका खेज ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरी बात लिख लो, मोदी की हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है, इसके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी इस ट्वीट ने भारत में तहलका मचा दिया है, खास तौर पर बीजेपी के हलकों में, क्योंकि परवीन साने भारत की इस्टेब्लिशमेंट और दीगर ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। इनका ख्याल है कि मोदी की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है, जिसमें मुमकिना तौर पर भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल का मामला अहम किरदार अदा कर सकता है। नरेंद्र मोदी और इसकी जमात ने इलेक्शन से पहले जिस तरह एंटी मुस्लिम कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और जिस तरह भारतीय मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और मणिपुर में ईसाइयों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी एक लायबिलिटी बनता जा रहा है और इसके नतीजे में इंडिया में आलमी कुव्वतों की इन्वेस्टमेंट दांव पर लग चुकी है। आलमी कुव्वतों का ख्याल है कि मामला अगर यूं ही चलता रहा तो भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा करना तो दूर की बात, ये अपने ही वजन से जमीन बोस हो जाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। जनवरी 2024 के इलेक्शन से पहले शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नया महाज खुल चुका है। हर तरफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। अगर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिर जाती है तो ये भारत के लिए बड़ा धचका साबित हो सकता है। यही सूरत हाल नेपाल और श्रीलंका में भी पैदा हुई है, जबकि अफगानिस्तान में चाइना के फुटप्रिंट्स बढ़ने के बाद अब नया खेल शुरू हो चुका है। अफगान ज़राए ने दावा किया है कि इन पर जोर डाला जा रहा है कि अशरफ गनी हामिद करज़ई की बाक़ियात को हुकूमत में शामिल किया जाए ताकि इनकी हुकूमत को दुनिया तस्लीम कर सके। अफगान हुकूमत का कहना है कि आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मखलूत हुकूमत के जरिए मुल्क को लूटने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जाए। यानी अफगानिस्तान के करप्ट तरीन अनासिर को एनआरओ देने का कहा जा रहा है, जो किसी भी सूरत कबूल नहीं। और इसको बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल के साथ मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि गवादर बंदरगाह को नाकाबिल इस्तेमाल बनाया जा सके, क्योंकि हाल ही में अमरीकी सफ़ीर के दौरे गवादर के बाद सूरत हाल मज़ीद तेज़ी से बदल रही है।
और अब ईरानी बंदरगाह चाबहार को वक्ती तौर पर मुतबादिल रूट के तौर पर इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये बात तय है कि चाइना के लिए चाबहार पर भी मसाइल पैदा किए जाएंगे, क्योंकि ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक एक बड़ी फॉल्ट लाइन वाक़ है। यही वजह है कि इस मौके पर जो अहम तरीन चीज़ है वो पाकिस्तान का अगला इलेक्शन है, जिस पर आलमी क़ुव्वतों के स्टेक्स हाई हो चुके हैं। क्योंकि अगर अवामी हुकूमत इसके नतीजे में आती है तो इसका लाजमी मतलब ये होगा कि पूरा खित्ता इनके हाथ से निकलेगा, और आने वाले दिनों में ऐसी हुकूमत की ज़रूरत भी पड़ने जा रही है। वजह इसकी ये है कि दुनिया भर में यूक्रेन जंग के बाद ग़िज़ाई बहरान खड़ा हो चुका है। रूस ब्लैक सी ग्रेन डील से निकल चुका है। रूस उन्हीं ममालिक को ग़िज़ाई अजनास एक्सपोर्ट करेगा जो यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल हैं, जबकि मगरबी दुनिया का कहना है कि रूस एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। उसने अपने जंगी तैयारों को पेंट करना शुरू कर दिया है, और बल्कान की रियासतों में नेटो के खिलाफ एक और महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है, जहां सर्बिया और कोसोवो के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो रही है। नेटो ने हंगामी तौर पर कोसोवो में अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी है, जबकि जर्मनी ने इसराइल से डिफेंस सिस्टम लेने का मुआहदा कर लिया है। ऐसी सूरत हाल में क्लियर नजर आ रहा है कि खित्ते में लड़ाई अब तवील होने जा रही है। इस मौके पर अगर पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है तो आज नहीं तो कल ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए बेहतर है कि हालात का फौरी तौर पर इदराक करके बहरान को ख़त्म किया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।